साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल सर्वो सनातन पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं, जो किताब सांस के रहस्य जो चाहें सो पाएं पर आधारित है। इस किताब के लेखक हैं श्री राजीव सक्सेना और इसे प्रकाशित किया है ऑथरलैंड सेल्फ पब्लिशिंग ने। हम इस वीडियो में जो भी जानकारी और कंटेंट साझा कर रहे हैं वह इसी अद्भुत किताब से लिया गया है। यह किताब न केवल हमें सांस की महत्वपूर्ण तकनीकों के बारे में बताती है, बल्कि हमें अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त करने के तरीकों से भी अवगत कराती है। वैसे इनकी इस किताब और अन्य किताबों से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप इनर वाणी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सांस के रहस्य के बारे में और अधिक। मन हमें गुलाम बनाकर रखता है, लेकिन हम चाहें तो मन को भी गुलाम बनाया जा सकता है। और एक बार अगर हमारा मन हमारे काबू में आ जाए तो समझिए आपने जीवन में सब कुछ पा लिया। वह चाहे भौतिक जगत की प्राप्ति हो या आध्यात्मिक जगत की। मन यदि हमारे काबू में है तो वह हमें कुछ भी दिला सकता है, लेकिन उसके लिए समझना होगा कि मन है क्या और यह कार्य कैसे करता है। शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक घर में उसका मालिक और उसका नौकर रहते थे। मालिक हर सुबह काम पर निकल जाता। शाम को जब वापस घर पर आता तो पूरे दिन भर में उसने जो भी प्राप्त किया होता उसे नौकर को सौंप देता। नौकर उसे घर में ही रख देता। मालिक सो जाता और फिर सुबह उठकर काम पर निकल जाता। यही क्रम चलता रहा। मालिक रोजाना कुछ ना कुछ नौकर को देता और नौकर उसे किसी बक्से में या गठरी में बांधकर घर के खाली स्थान में रख देता था। धीरे धीरे वह सामान बढ़ने लगा। घर की सारी खाली जगह भर गई। एक दिन नौबत यह आई कि घर का मालिक शाम को घर पर लौटा तो नौकर ने दरवाजा खोलकर उसके हाथ से सामान तो ले लिया, लेकिन मालिक को घर में प्रवेश करने से रोक दिया। नौकर बोला, घर में जगह ही कहाँ बची है कि वहां आप भी रह सकें। पूरे घर में आपका सामान भरा पड़ा है। आप कहें तो कुछ सामान बाहर फेंक दूं ताकि आपके रहने की जगह बन जाए। नौकर की बात सुनकर मालिक सोचने लगा कि इतने दिनों की मेहनत से जो सामान इकट्ठा किया है उसे यूं ही क्यों फेंकना, ये तो बेवकूफ़ी होगी। उसने नौकर से कहा, कोई बात नहीं, तुम सारा सामान हिफाजत से रखो। मैं घर के बाहर यहीं पर लेट जाता हूं, सामान ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वह मालिक यही काम दोहराता रहा। रोजाना पूरे दिन में जो कुछ भी इकट्ठा करता, शाम को दरवाजे पर ही नौकर से ले लेता और मालिक बेचारा घर के बाहर ही थक कर सो जाता। नौकर को यह बात समझ में आ चुकी थी कि मालिक की जान तो सामान में अटकी है और सामान तो नौकर के कब्जे में था। नौकर को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उसे लगा वह बेवजह नौकर बना हुआ है। जब सारा सामान पूरा घर उसके कब्जे में है और मालिक की अपने घर में आने की कोई दिलचस्पी नहीं, वह तो बाहर ही खुश है, तो क्यों ना इस पर ही कब्जा कर लिया जाए, क्यों ना मालिक को अपना नौकर बनाकर रखा जाए। नौकर ने योजना बनाई। सबसे पहले उसने अपनी मर्जी से घर का कुछ सामान बेचकर घर को और बड़ा किया। दरवाजा जहां था उसे और आगे ले गया। उस दिन जब मालिक वापस आया तो दरवाजे को आगे की ओर निकला हुआ देखकर भी उसे कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि इतने सालों में उसकी तो बस एक ही आदत बन चुकी थी कि पूरे दिन जो इकट्ठा करना है नौकर को सौंप देना है। हमारी आदतें हमें बेहोश बना देती हैं। उस मालिक की आदत ने भी उसे बेहोश बना दिया था। उस दिन भी सामान नौकर को सौंपकर मालिक ने ज्यों ही दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठना चाहा, नौकर ने उसे दुत्कारते हुए कहा, यह कोई बैठने की जगह है? यहाँ काम चल रहा है, घर बड़ा हो रहा है, रोज सामान लाते हो, उसे रखने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके लिए जगह चाहिए, घर को अभी और बड़ा करना होगा,
इसलिए यहाँ दरवाजे के पास नहीं, थोड़ा दूर कहीं सड़क पर जाकर बैठो। मालिक ने नौकर का कहा मान लिया। मानना उसकी मजबूरी थी। उसके लिए वह स्वयं नहीं, उसका सामान जरूरी था। वह घर से थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। वह आगे भी रोजाना सामान इकट्ठा करता और नौकर को सौंप देता। रोज के कठिन परिश्रम के बाद भी उसको कुछ देर सुकून से जीने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी। उधर नौकर खा पी कर दिन पर दिन और ज्यादा ताकतवर होता गया। उसने बहुत बड़ा घर बना लिया था। अब नौकर मालिक बन चुका था और असली मालिक की हालत घर के बाहर बैठे किसी वॉचमैन की तरह हो गई थी। वह भूल ही गया था कि असली मालिक तो वो खुद है। वह भूल ही चुका था कि यह घर तो उसका अपना घर है, जिसके बाहर वह नौकर जैसे रहकर जीवन गुजार रहा है। उधर मालिक बन चुका नौकर भले ही बहुत शक्तिशाली बन चुका हो, लेकिन उसके भीतर भी एक भय था कि कहीं उसके मालिक को याद ना जाए कि घर का मालिक तो वही है। अगर मालिक को यह याद आ गया तो उसका क्या ठिकाना कि वह क्या कर डाले। हो सकता है कि घर में भरे सामान में से कचरा अलग करने की बोले। यह भी हो सकता है कि उसको एक घर से बाहर निकाल दे। इस भय से नौकर भी नहीं चाहता था कि मालिक को अपने मालिक होने की याद आए। वह हर पल मालिक को व्यस्त रखता था। नौकर एक के बाद एक काम मालिक से करवाता रहता ताकि मालिक चैन से ना बैठ सके। उसे ठीक से सोने भी नहीं देता था। नौकर का मकसद बस एक था कि मालिक को याद ना आ जाए कि वह असली मालिक है। इसलिए कोई काम ना भी हो तो भी नौकर उसे फालतू के काम दे देता और मालिक बेचारा हमेशा उन्हीं कामों में व्यस्त रहता। साधकों, इस कहानी में बताए गए मालिक हम हैं और नौकर है हमारा मन। और जो सामान रोजाना वह मालिक अपने नौकर को सौंपता था वह है हमारी यादें। पूरे दिन हम जो भी देखते हैं, जो सुनते हैं, जो करते हैं, हमारा मन उसे याद के रूप में हमारे चित्त में जमा करता रहता है। यह वही मन है जिसे हम खुद ही पैदा करते हैं। हम ही उसके मालिक हैं और हमने ही इसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि आज उसने हमको ही अपना गुलाम बना लिया है। हमारा मालिक बन बैठा हमारा मन ही तो हमको इधर उधर चारों तरफ दौड़ाता रहता है और हमको एक पल भी चैन और सुकून से टिकने नहीं देता। मन इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसके आगे हमारा कोई जोर नहीं चलता। वह जो चाहता है हम वही करने को मजबूर होते हैं। मन की चाहत पूरी हो जाए तो वह हमको शाबाशी दे देता है। हम थोड़ी देर को खुश हो जाते हैं। उसकी चाहत पूरी ना हो तो वह हमसे हमारी खुशियां छीनकर हमें दुखी बना देता है। पूरी जिंदगी हम मन की गुलामी में ही गुजार देते हैं। हम अगर अपने मन से लड़ना चाहें तो जीत नहीं सकते। वह इतना शक्तिशाली होता है कि हमारी और उसकी लड़ाई किसी दुबले कमजोर व्यक्ति और WWF के पहलवान जैसी होती है, यानी मन से बगावत नहीं की जा सकती। तो फिर क्या कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है जिससे उसे हराया जा सके, उस पर काबू पाया जा सके, उसे अपना गुलाम बनाया जा सके? ध्यान दीजिए, हम मन पर काबू पाने के तरीके की बात कर रहे हैं। उसे अपना शत्रु समझकर नष्ट करने की बात नहीं कह रहे। नष्ट करने और उस पर काबू पाने में बहुत फर्क है। बहुत सारे लोग मन को बुरा समझकर उसे नष्ट करने की तरकीबें ढूंढते हैं, लेकिन उसमें कामयाब तो नहीं होते। हाँ, ऐसे लोगों के हाथ निराशा जरूर लग सकती है। सोचिए कि जो चीज इतनी शक्तिशाली है कि हमें ही अपना गुलाम बना सकती है, तो इतनी शक्तिशाली चीज को नष्ट करने की कोशिश करना क्या बुद्धिमानी का काम है? या फिर इतनी बड़ी शक्ति को अपने काबू में करके अपने पास रखना बुद्धिमानी है कि हम अपनी इच्छा अनुसार उस शक्ति का इस्तेमाल कर सकें? अभी हम जिसके गुलाम हैं फिर वह हमारा गुलाम हो सकेगा। अभी वह हमें दौड़ाता है,
फिर जरूरत पड़ने पर हम उसको दौड़ा सकेंगे, उसकी शक्ति का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन यह काम होगा कैसे? इतना शक्तिशाली मन होश में तो यह काम करने नहीं देगा। तो इसका बस एकमात्र तरीका है कि किसी तरह उस मन को बेहोश करके उसे जंजीर पहनाई जा सके। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मन को बेहोश करके ही उस पर काबू पाया जा सकता है। यह काम ध्यान की गहराई में उतरकर किया जा सकता है, जिसमें हमारी सांसों का बहुत अहम रोल होता है। विषय की गहराई में उतरकर कुछ और जानकारी हासिल करने की जरूरत है। साधकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।